हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए हम 1000 करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें कि पिछले साल मतलब कि जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के जितने भी सिलेक्टेड 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इन्हें हम मंथ वाइज और टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इसके पहले ऑलरेडी हमने जनवरी से जुलाई तक के 7 वीडियो देख रखे हैं। आज का ये जो पार्ट 8वां है, इसमें हम अगस्त मंथ से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इन्हें हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। ये सभी टॉपिक कवर करेंगे जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है, जिस पर मैं भी पढ़ाती हूँ, जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अवार्ड से। जो इम्पोर्टेंट डे है अगस्त के, उन्हें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ ये किसने जीता? तो ये जीता मेरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने। इनका जो पहला उपन्यास था, जिसका नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इनके इस पहले उपन्यास के लिए इन्होंने जीता 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। इनकी उम्र है 29 साल और 29 साल की उम्र में ये पुरस्कार जीतने वाली ये पहली विजेता बन गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित की गई सुश्री सुधा पेनुली। एयर एडवेंचर कैटेगरी में तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अवार्ड 2019 ये किसने जीता है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अवार्ड है, ये कुल 4 कैटेगरी में दिया जाता है। कौन कौन सी कैटेगरी है? एयर कैटेगरी, मतलब कि एयर एडवेंचर में, वाटर एडवेंचर में, लैंड एडवेंचर में और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि एयर एडवेंचर की कैटेगरी में 2019 का ये जो तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय अवार्ड ये जीता विंग कमांडर गजानंद यादव ने। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं सत्यपाल मलिक, जो कि पहले गोवा के राज्यपाल थे, लेकिन अब गोवा के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो मेघालय के राज्यपाल बने हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये मेघालय ही बना है। और आप लोगों के लिए 12 महीने की, मतलब कि जनवरी से दिसंबर तक की ये जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि इन 12 महीनों के सभी करंट अफेयर डिटेल में और टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये अगस्त में ही इनकी नियुक्ति हुई है और बीएसएफ के महानिदेशक ये बन गए हैं राकेश अस्थाना। यदि हम बात करें बीएसएफ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और इसका मोटो है ड्यूटी अनटू डेथ, यानी कि जीवन पर्यंत कर्तव्य। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, यहाँ हाल ही में कहने का मतलब है कि यहाँ हम अगस्त की बात कर रहे हैं और यूपीएससी के नए अध्यक्ष ये अगस्त टाइम ही बने। इनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाल ही में नए सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जीसी मुर्मू। देखिए, जो जीसी मुर्मू है ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बन गए हैं और जीसी मुर्मू ये बन गए हैं भारत के नए नियंत्रक और महालेखक परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो अभी मैंने बताया है ये बन गए हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने स्थान लिया जीसी मुर्मू का, जो कि अब सीएजी बन गए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेगी? तो देखिए, अगस्त टाइम में ये न्यूज़ आई थी कि जो सोमा मंडल है ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनेगी, लेकिन अभी हाल ही में, मतलब कि 1 जनवरी 2021 से इन्होंने ये पदभार संभाल भी लिया है। किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की मूर्ति मिली है? तो ये पाई गई है नेपाल में। नेपाल की यदि हम बात करें तो राजधानी है काठमांडू। यहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। भारत और नेपाल के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण एक्सरसाइज। कौन सा देश लगभग 10,000 रोहिंग्या शरणार्थियों को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो देखिए, हाल ही में बांग्लादेश के द्वारा जो रोहिंग्या शरणार्थी है इन्हें भाषण 4 द्वीप में शिफ्ट किया जा रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भाषण 4 द्वीप
ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी है जकार्ता और इंडोनेशिया के दोबारा से राष्ट्रपति इसी साल बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? जोको विडोडो। हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो ये किया गया है अफ्रीका को। यदि हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? देखिए ये वाला क्वेश्चन बिहार PCS के एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश ये भी हाल ही में बन गया है UAE। UAE की राजधानी है अबू धाबी, जहाँ विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती खोजा गया है। और करेंसी क्या है? तो ये है UAE दिरहम। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कुछ समय पहले जब यहाँ की यात्रा पर गए थे तब इन्हें UAE की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जायद मेडल से भी नवाजा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जुगनौथ और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगौड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? तो देखिए पाकिस्तान के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, इन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया है और इनके लिए ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की गई है। तुर्की ने किस सागर में प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस के अपने सबसे बड़े भंडार की खोज की है? तो देखिए मैंने आप लोगों को लोकेशन दिखाई है वर्ल्ड मैप में। जो तुर्की है, मान लीजिए ये तुर्की है, इसकी सीमा यहाँ किस सागर से लगती है? ब्लैक सी से। और इसी ब्लैक सी में अभी हाल ही में तुर्की ने प्राकृतिक गैस के अपने सबसे बड़े भंडार की खोज की है। तो इससे ये होगा कि तुर्की, जो कि अभी तक प्राकृतिक गैसों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होता था, इसकी निर्भरता जो है अब घट जाएगी। हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि भारतीय मूल के हैं, ये भी हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। उत्तरी कोरिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं किम टोक हुन। और जो नॉर्थ कोरिया है और जो साउथ कोरिया है, इन दोनों को ही विभाजित करने वाली जो रेखा है ये कहलाती है 38 पैरेलल लाइन यानी कि 38वीं समांतर रेखा। और देखिए 2020 में जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स और रैंकिंग रिलीज़ की गई है, जो कि सिलेक्टेड रैंकिंग और इंडेक्स है, तो इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया है। अभी तक यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं ड्वेन ब्रावो, जो कि बिलोंग करते हैं वेस्ट इंडीज़ से। ICC हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किए गए हैं जैक कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर, यानी कि उपरोक्त सभी। ICC की स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई UAE में। हाल ही में ICC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम है ग्रेग बार्कले, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। और इसके जो CEO हैं इनका नाम क्या है? मनु सहानी। किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, इन दोनों के ही द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया गया है। तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन बने हैं? तो देखिए मैंने आप लोगों को अभी ही बताया था कि तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड ये 4 कैटेगरी में दिया जाता है: एयर एडवेंचर, वाटर एडवेंचर, लैंड एडवेंचर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में। तो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले ये जो पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने हैं, इनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया, जो कि एक तैराक है, मतलब कि स्विमर है। तो आप ये कह सकते हैं कि वाटर एडवेंचर की कैटेगरी में इन्होंने ये अवार्ड अपने नाम किया है। 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीत लिया है रोहित शर्मा ने। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत में खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है, इसके पहले विजेता कौन थे? तो ये थे विश्वनाथन आनंद। इनका संबंध है शतरंज से।
न्यूयॉर्क के किस स्थान पर पहली बार भारतीय झंडा फहराया गया? तो ये फहराया गया टाइम्स स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो ये बन गया है मुंबई। अमृत योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है ओडिशा। अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो देखिए अभी भी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसकी घोषणा तो कर्नाटक के द्वारा की गई थी कि हम सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर देंगे, लेकिन कर्नाटक से भी पहले सबसे पहले एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य ने अपनी पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम है प्रतीक्षा, इसकी शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। किस राज्य में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया? तो देखिए हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए भारत का ये जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है ये स्थापित किया जा रहा है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। बेंगलोर जो कि वृषभावती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी बेंगलोर में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का भी मुख्यालय स्थित है। एरिया 2020 रैंकिंग में किस इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो इसे टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने। एरिया मतलब कि अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट, इसे टॉप किया है आईआईटी मद्रास ने। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए 2020 के सबसे महंगे एक्टर कौन बने हैं? तो सबसे महंगे एक्टर ये बन गए हैं ड्वेन जॉनसन, इन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। और फोर्ब्स के द्वारा विश्व के टॉप 10 एक्टर की लिस्ट में, मतलब कि सबसे महंगे टॉप 10 एक्टर की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय ये हैं अक्षय कुमार। टॉप 10 में इनकी रैंकिंग है 6वीं। हाल ही में जारी किए गए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो ये है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। इसी इंदौर में कुछ समय पहले ही प्लास्टिक कचरे से निपटान के लिए पीपीएल यानी कि प्लास्टिक प्रीमियर लीग, इसकी भी शुरुआत की गई। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के संस्थापक हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये बन गई है एप्पल। एप्पल से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे आप। एप्पल के द्वारा हाल ही में विश्व का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर यानी कि तैरता हुआ रिटेल स्टोर ये स्थापित किया गया है सिंगापुर में। सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में भारत का कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो देखिए हाल ही में पूरे वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में विश्व के टॉप 20 शहरों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड में टॉप पर रहा चाइना का ताइयुआन शहर, जहां लगभग 4.5 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। और इस टॉप 20 में 16वें स्थान पर, या आप कह सकते हैं कि भारत की तरफ से पहले स्थान पर रहा है हैदराबाद, जहां मतलब कि हैदराबाद में लगभग 3 लाख सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की लिस्ट में कौन सबसे ऊपर रहा है? देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं पीडीएफ में मॉडिफाई कर दूंगी। तो नीति आयोग के द्वारा ये जो आकांक्षी जिलों की लिस्ट जारी की गई, इसमें टॉप पर रहा है बीजापुर, जो कि स्थित है छत्तीसगढ़ में। भारत की किस कंपनी को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में टॉप 100 में शामिल किया गया है? तो फॉर्च्यून के द्वारा ग्लोबल 500 कंपनी के लिस्ट में टॉप 100 में शामिल एकमात्र कंपनी ये बनी है रिलायंस जियो। और टॉप 100 में दी हम देखें तो इसकी रैंकिंग है 96। और इस टॉप 500 में कौन सी कंपनी टॉप पर है? तो ये है वॉलमार्ट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में गंगा नदी के किनारे बसा सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो ये है वाराणसी। वाराणसी जो कि नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। कुछ समय पहले ही इसी वाराणसी से काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में संसद में पहली बार महिला सदस्यों की संख्या कितने के पार पहुंच गई है? तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार ये पहुंच गई है 100 के पार। गोवा के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदौली केले, इन सभी को ही जीआई टैग मिला है। गोवा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे, हाल ही में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि
बालू टिब्बा पार्क ये गोवा में ही स्थापित किया जा रहा है। सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉलर के नाम पर, मतलब कि किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा बाईचुंग भूटिया के नाम पर। और ये भारत का ऐसा पहला स्टेडियम होगा जो कि किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो ये मरणोपरांत सम्मानित किए गए हैं सुशांत सिंह राजपूत। किस एयरपोर्ट पर हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के हादसे में पायलट समेत 18 लोगों की जान चली गई? तो आप सभी जानते हैं अगस्त के समय ये हादसा हुआ था कोझिकोड एयरपोर्ट में, जो कि स्थित है केरल में, जिसमें कि 18 लोगों की जान गई थी। एयर इंडिया वन के स्थान पर किस कंपनी के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, या आप कह सकते हैं कि जो वीवीआईपी सेवाएं दी जाती थी एयर इंडिया वन के द्वारा, मतलब कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी या भारत के राष्ट्रपति जब विदेश की यात्रा पर जाते थे तब एयर इंडिया वन विमान का इस्तेमाल किया जाता था। अब इस विमान के स्थान पर अमेरिका की बोइंग एयर विमान सेवा देगा। भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात किया है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा तैनात किया गया है निंजा ड्रोन, रेलवे की संपत्ति की रक्षा के लिए और निगरानी के लिए। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और इस कार्य का जो कार्यान्वयन है ये बीएसएनएल के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने किस राज्य के देवलाली से पहली किसान रेल की शुरुआत की है? तो देखिए जो पहली किसान रेल है इसकी शुरुआत की गई नासिक के देवलाली से। नासिक ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। तो नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की गई। और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, तो इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से लेकर के दिल्ली के अनंतपुर तक की गई। वायुसेना ने करियर से रिलेटेड सभी जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है माई IAF। अनफिनिश्ड किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। और इस किताब का नाम इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो किताब है अनफिनिश्ड, ये 12 घंटे के भीतर ही US की नंबर 1 सेलर बुक बन गई है। हाल ही में लॉन्च की गई किताब कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं M वेंकैया नायडू जी, इन्होंने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर इस किताब को लिखा है जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। वन अरेंज्ड मर्डर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है प्रसिद्ध राइटर चेतन भगत के द्वारा। बिहार की निम्नलिखित में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा? तो बिहार की एक प्रसिद्ध योजना है जिसका नाम है जल निश्चय योजना, इसे G20 सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि हाल ही में डिजिटल इंडिया अवार्ड ये बिहार ने ही जीता है। कौन सा राज्य इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन देगा? तो गरीबों को इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपये में भोजन प्रोवाइड कराएगी राजस्थान गवर्नमेंट। ऐसी ही एक योजना है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जिसका नाम है शिव भोजन योजना। और शिव भोजन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र गवर्नमेंट 10 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन प्रोवाइड करा रही है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट डे और थीम के बारे में। तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस यानी कि बायोफ्यूल डे। और यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये राजस्थान है। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी बायोफ्यूल टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जिसकी थीम थी ग्लोबल एक्शन के लिए यूथ एंगेजमेंट। ये तो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। विश्व अंगदान दिवस ये मनाया गया 13 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद रखेंगे। और तो दोस्तों ये थे अगस्त मंथ से रिलेटेड सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें कि हम सितंबर मंथ के सभी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, ये भी जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो यदि आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो एक लाइक कीजिए और एटलीस्ट 5 स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।